आइए कुछ रोचक समाचारों की चर्चा करें। संघ अपने आप को माँ सांस्कृतिक संगठन बताता है, हिंदू हिंदू और हिंदू धर्म का ठेकेदार बताता है। उसका शताब्दी वर्ष चल रहा है। 5 तारीख को अमरावती में भव्य समारोह आयोजित। परंतु ये संघ किस प्रकार के नाटक करता है, किस प्रकार के शातिर खेल खेलता है, इसका भी मामला उजागर हुआ। इससे संघ की प्रतिष्ठा गिरी है। हुआ ये कि हिंदुत्व के नाम पर अम्बेडकरवादियों को अब अपना बताने की जुगाड़ में संघ ने अपनी किरकिरी करा ली। हुआ ये कि CGI गवई जी जो बुद्धवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, उनकी माँ को उस समारोह में मुख्य अतिथि बनाने का प्रस्ताव कर दिया। आमंत्रण भी छाप दिए। सब कुछ हो गया तो जनता में भी बड़ी विचित्र बात हुई कि क्या अब CGI गवई जी अम्बेडकरवादी नहीं रहे, वो गोलवलकरवादी हो गए। ये भी मामला उठा तो अम्बेडकरवादियों में भी बड़ी खलबली मची कि आखिरकार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। CGI गवई जी की माँ RSS के समारोह में कैसे मुख्य अतिथि बन गई। मामला बड़ा विचित्र हुआ और यहाँ तक कहा गया कि हमने CGI गवई जी की माँ को पत्र भी भेजा था, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। खैर ये तो सब बातें हो गई, किंतु अब तो CGI गवई जी की माँ ने बहुत बड़ा स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि और पत्र भी भेज दिया RSS को कि मैं आपके संगठन में कभी भी शरीक नहीं होंगी और ना आपके समारोह में शरीक होंगी। मेरे नाम का आपने दुरुपयोग किया, यह हम अम्बेडकरवादियों की एकता में फूट डालने का प्रयास किया। आपका जो चरित्र है, आपका व्यवहार है, उससे हम परिचित हैं। आप तो संघ है ना, हमेशा दलित विरोधी ही रहा है। तो जो दलित विरोधियों के समारोह में मैं कैसे मुख्य अतिथि बन सकती हूँ। इस प्रकार का जब खुलासा हुआ ना तो संघ में हड़कंप मच गया। इतना हड़कंप मच गया कि हद से ज़्यादा। और CGI गवई जी की माँ ने तो संघ पर अनेक प्रकार के आरोप लगा, उसके चेहरे से सारे नकाब हटा दिए। बड़े विचित्र बात हुई भाई। आखिरकार ये क्या हो गया और क्यों ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो यहाँ पर अब याद आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जो कट्टर गांधीवादी थे। उनकी भी हत्या की गई। आज तक उनके न तो हत्या का कारण पता, न षड्यंत्रकारियों का पता, और नई हत्या किसने की, उन हत्यारों का पता। ये मामला भी जनता के बीच में चला कि अरे ये तो संघ तो है ना बहुत शातिर षड्यंत्र रचता। यानी झूठ का ये भी आकाश बनाता है। उधर मोदी झूठ का आकाश बनाते हैं, इधर संघ भी झूठ का आकाश बना रहा है। तो ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। विजयोत्सव पर्व पर संघ के समारोह की किरकिरी होने लगी। जो शताब्दी समारोह था ना, वो बड़े अच्छे उसमें मनना था, उस पर एक ही कलंक का टीका लग। अब मामला हो गया, अब कौन स्पष्टीकरण देगा। क्या होगा कि आप कौन से स्वरूप में बात करेंगे। आपने झूठ प्रचार क्यों किया। CGI गवई जी की माँ ने कोई स्वीकृति नहीं दी तो आपने आमंत्रण मुख्य अतिथि के रूप में उनका नाम कैसे छाप दिया, कार्ड में आमंत्रण भी बांट दिए। अरे यार, अब तो ये हद हो गई। इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। चलिए, ये तो एक घटना हुई। अब एक बात हुई, संघ में एक समारोह हो रहा था और वहाँ पर संघ के प्रमुखों का सब कुछ चित्र रखे और वहाँ पर एक फर्श पर तिरंगा लगा दिया गया, तिरंगा बिछा दिया गया था। और तिरंगे के बीच में जहाँ पर चक्र होता है, वहाँ पर उन्होंने चक्र के ऊपर एक स्टैंड करके भगवा झंडा लहरा दिया। इसकी भी बड़ी आलोचना हो रही है।
अरे ये तिरंगा राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्र की पहचान है, राष्ट्र की अस्मिता है। उसके साथ कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है आपने, क्यों किया? ये भी मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। तो यहाँ पर संघ की मानसिकता के ये दो उदाहरण बड़े विचित्र हो गए। इससे संघ के प्रति जनता में अविश्वास की भावना पैदा हो, और अब तो ये सिद्ध हो गया कि इनके लिए तिरंगा महत्व का नहीं है, हमारे संविधान महत्व का नहीं है। देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी ये उनके लिए महत्व के नहीं है। इनके लिए महत्व तो है मनुवादी संविधान और मनोवादी व्यवस्था। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अरे जिस तिरंगे के लिए हजारों हजार लोग शहीद हो गए, सेना के जवान शहीद हो गए, उसको आप जमीन पर कर उसके बीच में आप चक्र के उस पर आप अपना भगवा झंडा ले रहा हो, आप भगवा झंडा स्थापित कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कट्टर राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं है, भारत के आधुनिक स्वरूप में विश्वास नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप तो चाहते हैं कि भारत मनोवादी व्यवस्था हो जाए, मनोवादी संविधान का गुलाम हो जाए, किंतु अब ऐसा होगा नहीं। देश की 147 करोड़ जनता को आपको संघ का यह चरित्र अच्छा नहीं लगा, संघ की आलोचना हो रही है। शताब्दी वर्ष में जहाँ पर खुशियाँ होना थी, अब वहाँ पर तो आपकी बदनामी हुई। सब लोग आपके षड्यंत्रों की आलोचना कर रहे हैं। आखिर का हुआ कैसे, उन्हें किसने करवाया? अब ये तो डॉक्टर मोहन भागवत को सोचना कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सोचा था और क्या हो गया। अब तो क्या कहें, किससे क्या कहें। जो यहाँ पर भारत में हो रहा है ना, वो सब अच्छा, जो भी हो रहा है अच्छा है। यहाँ पर ये देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे, देश में हिंसात्मक गृह युद्ध की तैयारियां भी हो रही है। ये सारे नाटक हो रहे हैं। ये देश के दुश्मन है, देश के दरिंदों की बात बड़ी विचित्र हो रही है। किस किस प्रकार के शातिर षड्यंत्र। अब तीसरी बात बताता हूँ। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच नुरा कुश्ती हुई, यानी भाजपा और संघ के बीच एक नुरा कुश्ती हुई। सत्तावादी कुश्ती थी, पदवादी कुश्ती थी। मोहन भागवत ने ऐलान किया था कि 75 की आयु में राजनेता को अपना पद त्याग देना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, परंतु हुआ नहीं। और दूसरी तरफ जब गुजराती गैंग ने संघ पर हमला किया ना, और अपने जो खास उनके जो दो दल्ले थे उनके माध्यम से संघ पर दबाव डाला और संघ का और डॉक्टर मोहन भागवत को आत्मसमर्पण करना पड़ा एक गुजराती गैंग के आगे। और किया उन्होंने। अब यहाँ पर फिर बयान बदला कि अरे ये दो पद है, एक प्रधानमंत्री पद और अध्यक्ष पद का पद है। दो पद में से आप कौन सा पद लेना चाहते हैं? एक पद आपके पास रखिए, एक पद संघ रहेगा। और संघ तो भाजपा की कमान अपने हाथ में रखना चाहता। अब दूसरी तरफ संघ के ही कार्यकर्ता है संजय जोशी, उनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए, घोषणा करना चाहिए, अभी तक नहीं हुई। जबकि उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सारे राज उजागर कर दिए, और फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए, और आप संजय जोशी की अध्यक्षता की घोषणा नहीं कर पाए। क्या आपका ये नाटक है? और आपने जो नुरा कुश्ती खेल के है ना, और संघ की ओर बदनामी कर दी। और गुजराती गैंग भी पीछे नहीं है। गुजराती गैंग ने भी संघ का पोस्टमार्टम कर दिया, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया कि संघ वाले बताएं कि इनके पास में खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, कैसे हुई, कितना विदेशी धन मिला, कितनी विदेशी सहायता मिली, सरकार ने इनको कितनी जमीनें दी और कितनी नकद सहायता की। इसमें भी सब बोखलाहट हो गई। और यहाँ पर संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। तो अब हम हमारी तरफ से एक सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास में खरबों की संपत्ति हो गई, आपने अपने स्वयं सेवकों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी सेवा के लिए कौन से काम किए? कोई काम नहीं किया उन्होंने। उनको तो सिर्फ अपना है ना बंधुआ मजदूर बना के रखा और झूठे सिद्धांतों का गुलाम बना के रखा।
ये हम जानते हैं कि कोकनी गैंग ना बहुत शातिर खेल खेलती है। यही संघ है। मैं संघ की असलियत भी बता रहा हूँ कि ये अपने आप को कोकनी ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अन्य दूसरे जितने ब्राह्मण है ना सबको दोयम दर्जे का मानते हैं, सबको अपने नीचे का मानते हैं। वे दूसरे ब्राह्मणों को अपना गुलाम समझते। और एक बात और आपसे पूछूं, आज तक संघ में कोई भी दलित चेहरा संघ प्रमुख नहीं बना और न भविष्य में बनेगा। फिर एक जो संघ प्रमुख बनने के लिए कोकनी ब्राह्मण होना पहली शर्त है, अनिवार्य शर्त होती है। वो तो रज्जू भैया कैसे अध्यक्ष बन गए, ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। और उनको भी किस तरीके से कैसे हटाया गया ये भी किसी से छिपा नहीं है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या का रहस्य तो आज भी बना हुआ है, क्योंकि बलराज मधोक ने हत्या के सारे षड्यंत्र उजागर कर दिए कि पंडित दीनदयाल की हत्या के बाद किन किन लोगों ने उनकी हत्या का लाभ लिया, कौन कौन लोग पद पर बैठे, किस प्रकार की राजनीति की, ये भी उजागर हो। अब तो स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। तो ये संघ ने अपने हाथों से ही अपना अपमान आमंत्रित किया। यदि ये सीबीआई गवई जी की माँ के साथ ये छल कपट वाला व्यवहार न करते ना, उन्हें छल कपट पूर्वक अपने शताब्दी समारोह का मुख्य अतिथि न बनाते तो ये भाड़ा ही नहीं फूट। अब तो सब खुलेआम हो गया। अरे आपने आमंत्रण तक बंटवा दिया, क्या पूछना। मगर यहाँ पर इस घटना से एक बात सिद्ध हो गई कि जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, वे अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। तो ये तो हिंदू समाज को ही धक्का लगाना। अभी तक तो त्योहारों में शरीक हो जाते से होते थे, अब तो उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। आखिरकार ये आपकी गंदी राजनीति के कारण हिंदू एकता को धक्का तो लगाना। अब आप यहाँ पर संघ के प्रचलन को भव्यता रूप देने के लिए एक नई राजनीति खेली कि अब तो इन्होंने एक आह्वान किया कि अरे यहाँ की भारत की जनता तो मूर्ख है, धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे एक नया नाटक करो। और उन्होंने कहा कि संघ के प्रचलन में देश के हर परिवार का एक एक सदस्य उसमें शरीक हो, पथ संचलन में। परंतु कोई नहीं हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। यहाँ पर जी जान से डूटे हुए स्वयं से कि अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ वाह, परंतु कोई आने को तैयार नहीं। ये जो ताज़ा घटना है ना, ये बड़ी विचित्र घटना। अब इसके बारे में हम क्या कहें क्या नहीं कहें, अब ये किस प्रकार की नीति चल रही है। तो ये देश के दुश्मनों की अब फौज खड़ी हो गई है। अब इससे कैसे निपटा जाए, निपटना भी जरूरी है, किंतु देश की जनता है ना निपट लेगी। जिस तरह से अंग्रेजों को हटाया उसी तरीके से इन देश के दरिंदों को, शातिर शिकारियों को और जो हमारे यहाँ के जो धर्म के चिंटू हैं ना उनको और अनेक प्रकार के शातिर षड्यंत्रकारियों को किसी भी हालत में भगा देगी। अब वो अपना अस्तित्व नहीं बना सकते। अब तो यहाँ पर जनता मांग कर रही है कि संघ को भंग कर दिया जाए। अब तो विदेशों में भी आलोचना होने लगी है संघ की। आखिरकार क्या हो गया ये, क्यों आप ये मनुवादी संविधान के पीछे पड़े हुए हो। और एक बात तो संघ भी एक बात जान ले, आज नवरात्रि पर्व शक्ति संचय का पर्व है, आज महाअष्टमी है और आज यहाँ पर विशेष यज्ञ किया जाता है। तो आज देश की जनता का आप एक यज्ञ मान लीजिए, भावनात्मक यज्ञ मान लीजिए कि भारत है ना कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और न बनने दिया जाएगा। भारत तो सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। कोई उसको मिटा नहीं सकता, कोई उसको हटा नहीं सकता। और जो ये तिरंगे का अपमान किया है ना, ये भी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।
राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगी, और मैं तो अब स्पष्ट कह रहा हूँ कि सेना भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इस प्रकार के आप क्या नाटक करते हो? यानी आपकी दोहरी और दोगली नीति उजागर हो गई, आपकी दोहरी मानसिकता नजर आ गई, आपका असली चेहरा सामने आ गया, आपके चेहरे से सारे नकाब हट गए। ये बड़ी विचित्र बात हो गई, और ये सारा का सारा राज खुद संघ की काली करतूतों के कारण उजागर हुआ। अब यहाँ पर हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि जब किसी में भी अहंकार आ जाता है और जब उसके पास में लक्ष्मी का भंडार ज्यादा हो जाता है तो उसका विवेक समाप्त हो जाता है, उसका विवेक नकारात्मक हो जाता है। और यही संघ के साथ हुआ। संघ में एक अहंकार आ गया, अरे हम तो हिंदू है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हम तो मनुवादी है, मनुवादी है, मनुवादी संविधान चाहते हैं। यह आपका अहंकार समाप्त हो गया। यह समय परिवर्तनशील है, हर समय का हर पल नए नए परिवर्तन कर देता है। तो अब जो ये नाटक हुआ है ना, ये संघ की तो बड़ी फजीहत हो गई। ये शताब्दी वर्ष के समारोह पर एक कलंक का टीका लग गया, और इसके लिए दोषी और कोई नहीं, स्वयं संघ है। ये मामला अति रोचक हो गया, इसकी हमने प्रस्तुति दी। अभी हम अगले एपिसोड में जस्टिस लोया के बारे में भी बात करेंगे कि किस प्रकार जस्टिस लोया की शातिर हत्या की गई। और ये गुजराती गैंग को तो है ना, अब जनता को पसंद ही नहीं करेगी, ये भाग जाएंगे, इनको भागना पड़ेगा। ये तो प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, देश के हत्यारे हैं, राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता और सद्भावना के हत्यारे हैं। इनका भी इतना हिसाब किताब जनता करेगी। 147 करोड़ जनता की आत्मचेतना चैतन्य हो चुकी है, उसके आत्मा भी चैतन्य हो चुकी है, उसमें विवेक जागृत हो गया है। और विवेक भी नकारात्मक नहीं, सकारात्मक विवेक चैतन्य हो गया है। इसीलिए तो अब नए नए नाटक और इनके साथी षड्यंत्र फ्लॉप होते जा रहा है। अब देश में जन क्रांति होगी, तिरंगा लहराएगा, तिरंगे का ही अस्तित्व रहेगा, किसी अन्य का नहीं। अब ये मामला बड़ा विचित्र हो गया है। जो संघ ने जो तिरंगे का जिस प्रकार का वहाँ पर अपमान किया गया ना, वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए, जो कड़वी बात थी वो हमने आपको सामने प्रस्तुत की। अरे हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर ही देते हैं, और वो बिना भूमिका के रख देते, हमें डर नहीं लगता। हम जानते हैं सत्य ही ईश्वर के, और सत्य की आराधना करना ईश्वर आराधना जैसी है। तो हम आपके सामने जो हमने तथ्य प्रस्तुत किए बड़े रोचक है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। आप तो भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें संदेश देते रहिए। जिस तरह से आपको जो संदेश मिलते हैं, हम उसकी प्रस्तुति दबंगता के साथ, निडरता के साथ और निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ हम CJI गवई जी की माता जी ने जो क्रांतिकारी रूप अपनाया, जो संघ के चेहरे से नकाब उठाया, उसके लिए भी हम उन्हें बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।